जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक कैनिबल डिस्टर्बिंग फिल्म बोन्स एंड ऑल के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें मैरन नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि हाई स्कूल में पढ़ा करती थी। मैरन अभी 17 साल की थी और बहुत जल्द वो 18 की होने वाली थी। मैरन जब पियानो प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसकी दोस्त उससे मिलने के लिए आती है, जो कि उसे रात को अपने घर आने के लिए इन्वाइट करती है क्योंकि वो गर्ल्स पार्टी करने वाले थे। वो उसे बताती है कि उसकी दो दोस्त और आएंगी उस पार्टी में, तो अगर वो चाहे तो वो वहाँ पे आ सकती है। मैरन उससे कहती है कि उसके डैड बहुत स्ट्रिक्ट हैं जो कि उसे वहाँ पे आने नहीं देंगे, लेकिन वो कोशिश करेगी वहाँ पे आने का और वो खूब मस्ती करेंगे। स्कूल खत्म होने के बाद मैरन का डैड बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है और जब मैरन वहाँ पे आती है तो वो अपनी कार में उसे घर ले जाता है। रात को वो टीवी देखता है और उसके बाद सो जाता है और मैरन मौका देखकर तैयार होती है और खिड़की के रास्ते वहाँ से भाग जाती है। वो अपने दोस्त के घर जाती है जहाँ पे वो उसकी पार्टी में शामिल हो जाती है और वहाँ पे वो चारों दोस्त मिलकर खूब एंजॉय करते हैं। मैरन को वहाँ पे एक लड़की उससे कहती है कि उसकी माँ नहीं है, तो मैरन उसे बताती है कि उसे नहीं पता कि उसकी माँ कौन है। वो हमेशा चाहती है कि वो अपनी माँ से मिले और देखे कि वो कैसी दिखती है। तभी वो लड़की मैरन को अपने नेल्स दिखाती है जो कि बहुत ही सुंदर डिजाइन किए हुए थे और मैरन को कुछ अजीब सा फील होता है और वो उसकी उंगली काट खाती है, जिसे देखकर सभी लड़कियां डर जाती हैं और जोर से चिल्लाती हैं और मैरन तुरंत वहां से भाग के अपने घर जाती है, जहां उसके पिता मुंह पे खून लगा देखकर समझ जाते हैं कि उसने जरूर इंसान का मांस खाया है। इसीलिए वो सामान पैक करते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें यहाँ से नए शहर जाना होगा। फिर हमें कुछ महीनों बाद ही कहानी दिखाई जाती है जहाँ उन लोगों ने अपना घर चेंज कर लिया था और एक दिन जब मैरन उठती है तो वो अपने पिता को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे उस घर में अपने पिता कहीं पे भी नजर नहीं आते। उसे टेबल में कुछ पैसे और एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, जिसे जब वो प्ले करती है तो उसके पिता उससे कहते हैं कि वो उसे छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उसका भार वो बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते क्योंकि वो बाकियों से काफी अलग है। उसमें उसने ये भी कहा हुआ था कि अगर वो चाहे तो वो अपनी माँ के पास जा सकती है और वहाँ पर उन्होंने उसकी माँ का एड्रेस भी लिखा हुआ था। ये देख के मैरन बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि वो अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी और उसके बाद वो फैसला करती है कि अब वो अपनी माँ के पास जाएगी। वो बस स्टैंड पे जाती है और काउंटर पे पूछती है कि उसे उस जगह पे जाना है, तो औरत उससे कहती है कि वहाँ पे जाने के लिए ढेर सारे पैसे लगेंगे, लेकिन मैरन के पास बहुत ही कम पैसे थे। तो वो उससे कहती है कि जहाँ तक वो बस उसे छोड़ देगी वो वहीं पे उतर जाएगी। ये सुन के वो लेडी उसे टिकट दे देती है और मैरन बस में बैठ जाती है और उसके बाद वो अपने पिता की आगे की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है, जहाँ उसके पिता उसे बताते हैं कि जब वो छोटी थी तो उसकी एक छोटी बहन भी थी और वो दोनों हमेशा साथ में खेला करते थे। एक दिन खेलते वक्त न जाने उसे कैसा महसूस हुआ और उसने उसका पूरा मुंह ही काट खाया, जिससे उसकी छोटी बहन की मौत हो गई थी और तब से ही उसे पता चल गया था कि वो बहुत ही अलग है, इसीलिए वो उसे लेके पूरी दुनिया से दूर चला गया। रात को वो बस मैरन को एक जगह पे छोड़ देती है और मैरन को ये समझ में नहीं आता कि आखिर वो वहाँ से आगे कैसे जाएगी। वो जगह काफी सुनसान होती है और वहाँ पे कोई भी उसे नजर नहीं आता और फैसला करती है कि वो रात वहीं पे बिताने वाली है। तभी उसे एक आदमी नजर आता है जो कि उसकी तरफ आ रहा था, तो मैरन उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है। वो आदमी उससे कहता है कि वो उसे सूंघते हुए यहाँ पर आ गया है और वो जानता है कि वो बहुत भूखी है तो वो उसके साथ चले। मैरन सुन के हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर वो आदमी है कौन। वो आदमी उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी उसे चोट नहीं पहुंचाएगा, वो बस उसके साथ चले। तो मैरन सुन के उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। वो आदमी उसे एक घर में लेके जाता है जहाँ पे वो उसके लिए खाना तैयार करता है और उससे कहता है कि वो सूंघने की कोशिश करे कि आखिर यहाँ पे और कौन मौजूद है। मैरन जब सूंघती है तो उसे अजीब सी खुशबू आती है, मानो कि कोई बहुत ही जल्द मरने वाला हो। वो आदमी उससे कहता है कि वो बिल्कुल सही गैस कर रही है, ये घर एक बूढ़ी लेडी का है जो कि बहुत जल्द मरने वाली है और वो यहाँ पे इसीलिए आया है ताकि वो उसका मांस खा सके। अगर वो चाहे तो वो भी यहाँ पे रुक सकती है और उसके साथ उसका मांस एंजॉय कर सकती है। मैरन सुन के समझ जाती है कि वो आदमी उसी की तरह है जो कि इंसान का मांस खाना पसंद करता है और उसकी सूंघने की शक्ति इतनी ज्यादा है कि वो सूंघ के पहचान गया था कि वो उसी की तरह है। वो आदमी उसे अपना नाम सली बताता है और उससे कहता है कि वो किसी को जान से बिल्कुल नहीं मारता, बस जो कोई भी मरने वाला होता है वो सूंघ के वहाँ पे पहुंच जाता है और उसके बाद वो उसका मांस खाता है। मैरन उससे कहती है कि वो बहुत थक गई है तो वो रूम में जाके आराम कर रही है। अगले दिन जब मैरन उठती है तो उसे ऊपर से कुछ आवाज आती है और जब वो ऊपर जाती है तो वो उस आदमी को देखती है जो कि उस बूढ़ी औरत का मांस खा रहा था। ये देखकर वो उसे ज्वाइन करती है और उसे खाने लगती है। उसके बाद सली उससे कहता है कि उसने आज तक जितने भी लोगों को खाया है वो उनके बाल कलेक्ट करता है और वो उसे बालों का एक गुच्छा दिखाता है जो कि बहुत सारे लोगों के बाल थे। मैरन देख के हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि वो आदमी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। सली उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आई है, तो वो उसे बताती है कि वो किसी को ढूंढने के लिए यहाँ तक आई थी। सली सुन के पहचान जाता है कि वो अपनी माँ को ढूंढने आई है, तो वो उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो अपनी माँ से जरूर मिलेगी। ये सुन के मैरन नहाने के लिए जाती है और रात को वो फैसला करती है वहाँ से भागने का, इसीलिए वो उसको बिना बताए बैग पैक करती है और वहाँ से निकल जाती है क्योंकि सली उसे काफी अजीब लग रहा था और उसे डर था कि शायद वो उसे चोट पहुंचाएगा। वो अगली सुबह की बस पकड़ लेती है और वहाँ से भागने लगती है और हम उसके सामने सली को देखते हैं जो कि उसे घूर रहा था और वो उसे सूंघ के वहाँ तक पहुंच गया था और उसे पता था कि वो भाग रही है। उसके बाद मैरन बस में बैठ के अपने पिता की आगे की रिकॉर्डिंग सुनती है जहाँ उसके पिता बताते हैं कि जब वो स्कूल में दाखिल हुई थी तो वहाँ पे
उसने अपनी एक दोस्त को काट खाया था, जिसकी वजह से उन लोगों को वहां से भागना पड़ा था और शहर चेंज करना पड़ा था। दोस्तों मेरिन ने उस घर से कुछ पैसे भी चुरा ली थी, जिसकी वजह से वो बस में ट्रैवल कर पाई थी। मेरिन बस से उतरती है और एक स्टोर में जाती है कुछ सामान खरीदने के लिए, और वहीं पे उसे ली नाम का एक लड़का दिखता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि शायद वो भी उसी की तरह है। वहाँ एक आदमी एक औरत को छेड़ रहा होता है, तो ली उससे कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे और उसे बाहर आने के लिए कहता है ताकि वो उससे लड़ सके। जब वो आदमी बाहर जाता है तो ली उसे मार के खा जाता है और मेरिन उसका पीछा करती है और ये देख के उसे पता चल जाता है कि वो इंसान खाता है। वो ली के पास जाती है उससे बात करने के लिए, तो ली उससे कहता है कि वो उससे दूर रहे क्योंकि वो उससे बात नहीं करना चाहता। मेरिन उससे कहती है कि उसे मिनेसोटा जाना है अपनी माँ को देखने के लिए, तो ली उससे कहता है कि वो उस आदमी का ट्रक चुरा रहा है और अगर वो चाहे तो वो उसके साथ ट्रैवल कर सकती है और उसके बाद वो उसे वहाँ पे ड्रॉप कर देगा। मेरिन सुन के राजी हो जाती है और वो उसके ट्रक में बैठ जाती है। वो उसे बताती है कि उसे लगता था कि शायद वही सबसे अलग है, लेकिन जब वो बाहर निकली है तो उसे पता चल रहा है कि उसके जैसे और भी लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। वो दोनों उस ट्रक से उस आदमी के घर जाते हैं जहाँ वो अकेला रहता था और उसका घर देख के लग रहा था कि वो शादीशुदा बिल्कुल नहीं है। वो दोनों वहाँ से कुछ पैसे भी चुरा लेते हैं ताकि वो आगे उनके काम आ सके और उसके बाद वो रात उसी घर में बिताने का फैसला करते हैं। अगले दिन वो एक कैफे में जाते हैं और वहाँ पे नाश्ता करते हैं, जहाँ वो दोनों अपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बातें करते हैं। मेरिन ली को बताती है रास्ते में उसे सली नाम का एक बंदा मिला था जो काफी एक्सपीरियंस था और वो दूर तक सूंघ सकता था। ली उससे कहता है कि अभी उसे उतना एक्सपीरियंस नहीं है और वो एक रेंज तक ही सूंघ सकता है। उसे ये भी बताता है कि उसने सली के बारे में सुना हुआ है और वो बंदा काफी खतरनाक भी है और वो सबसे पोलाइटली भी बात करता है। उसके बाद वो दोनों कार से आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो उसकी माँ के घर जा सके। ली मेरिन से कहता है कि रास्ते में उसका घर पड़ता है तो वो वहाँ से होके चलेगा और अगर वो चाहे तो वो उसके घर में आ सकती है। उसे ये भी बताता है कि वो हमेशा अपने माँ और अपनी बहन से अलग रहता है और उसके पिता मर चुके हैं जिनके बारे में वो बात नहीं करना चाहता। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुंचता है और वो मेरिन को भी अंदर बुलाता है। मेरिन को उसके घर में उसकी बचपन की तस्वीरें मिलती हैं जिसे देखकर वो काफी खुश होती है और तभी वहाँ पे कायला आ जाती है जो कि ली की बहन थी। वो ली को डांटती है और उससे पूछती है कि वो इतने सालों से कहाँ पर था, तो ली उससे कहता है कि वो अब भी यहाँ पे रुकने नहीं वाला है। वो बहुत जल्द मेरिन के साथ यहाँ से जा रहा है क्योंकि उसे अपनी माँ से मिलना है। ये सुन के केला उसे डांटती है और उससे कहती है कि वो उसे घर से तुरंत चला जाए और उसके बाद वो दोनों भाग के एक फार्म में जाते हैं जहाँ वो रात बिताते हैं और वो काफी नजदीक आ गए थे और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। कुछ दिनों बाद वो लोग एक जंगल में पहुंचते हैं जहाँ से होके उन्हें वहां तक जाना था और रास्ते में वो दोनों रुकते हैं और डिस्कस करते हैं कि पहली बार उन्होंने इंसान का मांस कब खाया था। ली उसे बताता है कि उसने अपनी बेबी सिटर को ही खा लिया था, तो मेरिन भी उससे कहती है कि पहली बार उसने भी अपनी बेबी सिटर को ही खाया था। ली उससे कहता है कि उसे लगता था कि उसके जैसा इस दुनिया में कोई और है ही नहीं, लेकिन वो पहले भी अब काफी लोगों से मिल चुका है और उसे पता चला है कि कैनिबल इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तभी वहाँ पे दो बंदे आते हैं जो कि कैनिबल्स ही थे और वो उनसे कहते हैं कि आज रात वो इस जंगल में ही रुकने वाले हैं, तो क्यों ना वो लोग कैंपिंग करें। रात को वो लोग बॉनफायर जलाते हैं और वहाँ पे बातें करते हैं, जहाँ वो बंदा उन्हें बताता है कि उसे मीट खाना ही पसंद नहीं है बल्कि वो हड्डियों के अंदर जो भी मौजूद होता है वो उसे भी खा लेता है। वो बोन्स एंड ऑल का शौकीन है और उससे स्वादिष्ट इस दुनिया में कुछ भी नहीं। ये सुन के मेरिन को बहुत ही अजीब लगता है और वो उससे कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो आदमी उससे कहता है कि उसे पता है कि वो भी एक कैनिबल ही है, तो वो इतना अजीब तरह से रिएक्ट आखिर क्यों कर रही है। वो उन्हें ये भी बताता है कि वो इंसान को मारता है और उसके बाद उन्हें खाता है, जो बात उन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि वो फैमिली वाले इंसान को भी मार डालता था जिससे उनके बच्चे अनाथ हो जाते थे। वो आदमी उनसे ये भी कहता है कि उसका जो साथी है वो कैनिबल नहीं है, लेकिन वो इंसान को मारने में उसका हमेशा साथ देता है। रात को जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो ली और मेरिन गाड़ी स्टार्ट करते हैं और वहां से भाग निकलते हैं और वो आदमी ये देख के उनका पीछा करता है, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाता। ली और मेरिन शाम तक एक मेला में पहुंचते हैं। तभी ली को एक आदमी दिखाई देता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वो गे है और वो उसकी उंगली में रिंग भी नहीं देखता, जिससे उसे पता चलता है कि वो कुंवारा भी है। ये देखकर वो उसकी शॉप में जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसके पास वीड है, तो वो उससे कहता है कि वो उसे रात के 11 बजे मिले। रात के 11 बजे वो बंदा उससे मिलने आता है और वो लोग खेत की ओर जाते हैं, जहाँ पे वो बंदा उससे इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन तभी ली चाकू निकालता है और उसकी गर्दन काट के उसे मार डालता है और उसके बाद वो मेरिन को बुलाता है और वो दोनों मिलकर उसका मांस खाते हैं। खाने के बाद मेरिन उस आदमी की कार में जाती है जहाँ पे उसकी बीवी और बच्चों की फोटो नजर आती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि वो आदमी शादीशुदा था। तभी वो उसके घर के बाहर जाती है जहाँ वो देखती है कि उसकी बीवी काफी परेशान है, तो ये पुलिस को कॉल करके बुलाती है और वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। वो ली को डांटती है और उससे कहती है कि आखिर उसने उसे क्यों मारा। उसके बच्चे उनकी वजह से अनाथ हो गए हैं और उसकी बीवी विधवा हो गई है। ली उसे समझाता है और उससे कहता है कि उस आदमी ने रिंग नहीं पहनी थी, जिससे उसे लगा कि वो शादीशुदा नहीं है, इसीलिए उसने उसे मार डाला। कुछ दिनों बाद वो दोनों मेरिन की माँ के घर के बाहर पहुंचते हैं, जहाँ मेरिन ली से कहती है कि वो बाहर ही इंतजार करे, वो अंदर अपनी माँ से मिलके आ रही है। तभी उसे सामने एक लेडी नजर आती है जो कि उसकी नानी थी और वो अंदर जाके उससे पूछती है कि आखिर उसकी माँ कहाँ पर है। उसकी नानी उसे बताती है कि उसकी माँ अब यहाँ पे नहीं रहती और वो एक मेंटल हॉस्पिटल में है क्योंकि वो बहुत ज्यादा साइको थी। उसकी नानी की बातों से हम जान पाते हैं कि वो अपनी बेटी को पसंद नहीं करती थी और वो मेरिन से भी कहती है कि वो यहाँ पे
बिल्कुल भी नहीं रुक सकती। तो मैरन उससे कहती है कि वो यहाँ पे रुकने नहीं आई है, वो बस अपनी माँ से एक बार मिलना चाहती है। उसकी नानी उसे वहाँ का एड्रेस दे देती है, तो मैरन वहाँ पे जाती है अपनी माँ से मिलने के लिए। जब वो असाइलम में पहुंचती है तो एक नर्स उसे उसकी माँ से मिलवाने के लिए ले जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि उसकी माँ के दोनों हाथ कटे हुए हैं। तभी वो नर्स उसे एक लेटर देती है और उससे कहती है कि 10 साल पहले उसकी माँ ने ये लेटर लिख के रखा था और उनसे कहा था कि अगर उसकी बेटी यहाँ पे आए तो वो उसे सौंप दें। उस लेटर में उसकी माँ ने लिखा हुआ था कि वो एक कैनिबल है और वो अपनी भूख को नहीं मार सकती, जिसकी वजह से वो इंसान को मार के खाती है। उसके पिता को ये बात पसंद नहीं थी और उसे डर था कि वो कहीं अपने बच्चे को ही ना खा ले, इसीलिए वो उनके परिवार को छोड़ के वहाँ से भाग गई और अपनी माँ के घर जाके रहने लगी। लेकिन वहाँ भी चीजें बहुत खराब होने लगी और उसने अपने ही हाथ काट के खा लिया था, जिसकी वजह से उसकी माँ ने उसे मेंटल असाइलम में डाल दिया। मैरिन बढ़ के हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ भी एक कैनिबल है और उसी के जीन से उसे भी वो चीज आई है। तभी उसकी माँ उस पर हमला कर देती है और उसे काटना चाहती है, लेकिन तभी मैरिन वहाँ से भाग निकलती है। वो ली को सारी बात बताती है तो ली उससे पूछता है कि अब आगे क्या करना है, तो मैरिन उससे कहती है कि वो बस ड्राइव करना चाहती है। ली उसे ड्राइव करने के लिए देता है और वहीं पे सो जाता है और तभी मैरिन उसके लिए पैसे रखती है और वहाँ से भाग निकलती है। कुछ देर बाद ली जब उठता है तो देखता है कि मैरिन वहाँ से जा चुकी है और वो उसके लिए बहुत रोता है और उसे दर बदर ढूंढता रहता है, लेकिन मैरिन उसे कहीं पे भी नहीं मिलती। मैरिन बहुत दूर पहुंच गई थी और वो एक जगह पे पहुंचती है खाने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे उसे सली मिलता है जो कि उसका पीछा करते हुए वहाँ तक आ गया था। उसे बताता है कि वो कई दिनों से उसका पीछा कर रहा है और उसने उसका लवर भी देखा है जो कि काफी स्मार्ट है। मैरिन सुन के उससे कहती है कि आखिर वो उससे चाहता क्या है, तो सली उससे कहता है कि वो बस उसका दोस्त बनना चाहता है, क्योंकि जब वो उसके साथ था तो उसे फील हुआ कि उन दोनों के बीच कुछ है। मैरिन सुन के उससे कहती है कि वो काफी बूढ़ा है और वो उसे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती, तो आदमी उससे कहता है कि उसे रिलेशनशिप में नहीं आना है, वो बस उसके साथ रहे और वो हमेशा खुश रहेगा। ये सुन के मैरिन उसे डांट देती है और उससे कहती है कि वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, जिससे सली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी गाड़ी लेके वहाँ से चला जाता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद ही कहानी दिखाई जाती है जहाँ मैरिन अब अकेले ही रह रही थी। ली भी अब बदल गया था और वो अपनी माँ और बहन के साथ रह रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि फैमिली से बढ़कर कुछ और चीज नहीं है। एक दिन मैरिन ली के शहर में जाती है जहाँ वो कायला से मिलती है और वो उससे पूछती है कि आखिर ली कहाँ पर है। कायला उसे बताती है कि ली काफी बदल गया है और अब वो उनके साथ ही रहता है और अगर उसे उससे मिलना है तो वो लेक के पास जाए, क्योंकि वो सारा वक्त वहीं पे बिताता है। मैरिन कायला से पूछती है कि आखिर उसके पिता की मौत कैसे हुई थी, तो कायला उसे बताती है कि उसके पिता बहुत ही बेकार इंसान थे जो कि दारू पी के अपनी बीवी और बच्चों को मारा करते थे। एक दिन उन्होंने ली को बुरी तरह पीटा जिससे उसके खून निकलने लगा और ली ने उससे कहा कि वो पुलिस को बुला कर लाए। जब पुलिस को लेकर आई तो उसने देखा कि ली के पूरे शरीर पे खून है और उसके पिता की गाड़ी वहाँ से गायब है। ली ने पुलिस को बताया कि उसके पिता वहाँ से अब भाग गए हैं और वो अब कभी भी वापस नहीं आएंगे। पुलिस को लगा कि ली ने अपने पिता को मार डाला है, तो उसके कपड़ों पे जो ब्लड लगा था उन्होंने उसकी जांच करी और उसे पता चला कि वो ब्लड सिर्फ ली का है और किसी का नहीं, जिससे पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया और उसके पिता आज तक वापस नहीं आए। उसके बाद मैरिन ली से मिलने के लिए जाती है और उसे देखकर वो उसके गले लग जाती है। वो लोग फिर से कार में ड्राइव पे जाते हैं ताकि वो पुरानी यादें ताजा कर सके। वो दोनों साथ वक्त बिताते हैं और मैरिन ली से पूछती है कि आखिर उसने अपने पिता को क्यों मार डाला। ली उससे कहता है कि उसके पिता बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान थे और वो उन्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पिता ने एक दिन उसे बुरी तरह पीटा और गलती से उसने उसे मार डाला, जिसकी वजह से उसने उसकी लाश को छुपा दिया और वो लाश आज तक पुलिस को नहीं मिली है। दोस्तों यानी ली ने यहाँ पे दृश्यम वाला सीन कर दिया था। कायला सुन के उसके गले लग जाती है और वो उससे कहती है कि क्यों ना वो दोनों मिलके आम लोगों की जिंदगी जिए। ली को ये बात पसंद आती है और वो दोनों कहीं पे जाके जॉब करने लगते हैं और एक ही अपार्टमेंट में रहने लगते हैं जैसे कि नॉर्मल लोग रहा करते हैं। एक दिन मैरिन जब अपने काम से वापस आती है तो वो सामान इधर उधर बिखरा हुआ देखती है। वो ली को पुकारती है लेकिन वो उसे आवाज नहीं देता। तभी वो अपने सामने सली को पाती है जो कि उस पे हमला कर देता है और उससे कहता है कि उसे उसका ऑफर नहीं ठुकराना चाहिए था। वो उसे बताता है कि वो कितना भी कोशिश करे वो नॉर्मल लोग में नहीं घुल मिल सकते, क्योंकि वो लोग काफी अलग हैं और वो कैनिबल्स हैं। मैरिन उससे कहती है कि उसने उससे कहा था कि वो किसी को जान से नहीं मारता, तो सली उससे कहता है कि उसने उससे झूठ कहा था। वो अक्सर लोगों को मार दिया करता है और उसके बाद ही उनका मीट खाता है। वो उसे भी जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी मैरिन देखती है कि ली वहाँ पे आ गया है और वो अपने हाथ में एक पन्नी लाता है जो कि पीछे से सली को पकड़ लेता है और पूरी पन्नी उसके मुंह पे लगा देता है ताकि सफोकेट होके वो मर सके। तभी सली ली के छाती में चाकू घुसा देता है जिससे कि वो जख्मी हो जाता है, लेकिन ली हार नहीं मानता और उसे सफोकेट करके वो जान से मार डालता है। उसके बाद वो दोनों उसे लेके बाथरूम में जाते हैं जहाँ पे वो उसकी अतड़ियां बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद मैरिन सली का बैग चेक करती है जहाँ पे वो देखती है कि उसके अंदर एक ब्लॉन्ड बाल है, जिसे वो समझ जाती है कि उसने कायला को मार डाला है। जब ली उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन कायला मर चुकी है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। मैरिन उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो पुलिस को कॉल कर रही है, लेकिन ली उससे कहता है कि वो जिंदा नहीं बचने वाला और वो चाहता है कि वो उसे काट खाए। मैरिन उसकी बात मानती है और उसके शरीर को खाने लगती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे हम मैरिन और ली को देखते हैं जो कि उसी जगह पे बैठे हुए थे जहाँ पे वो अक्सर बैठा करते थे और वो दोनों एक साथ
बहुत खुश थे और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस फिल्म में दिखाया गया है कि जो कैनिबलिज्म है वो पेरेंट्स के इनहेरिटेंस की वजह से आता है। जैसे कि जो ली के पिता थे वो भी शायद कैनिबल ही रहे होंगे और मिरेन की जो माँ थी वो भी कैनिबल ही थी और उनकी वजह से उनके बच्चों में ये आदत आई थी। इस फिल्म में एक वर्ल्ड दिखाया गया है जो कि फुल ऑफ कैनिबल्स है। दोस्तों इस फिल्म को काफी ब्यूटीफुली बनाया गया है जो कि आपको बेहद पसंद आएगा। तो आप इस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।